चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वक्र y 9 × y² 2 बराबर x³ के उस बिंदु की भुज ज्ञात कीजिए जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, अगर हम मुख्य अवधारणा देखें इस प्रश्न के लिए, तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, अभिलंब की जो प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता, इसको अगर हम m1 मान लेते हैं, और गुना गुना स्पर्शी रेखा का प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता m को हम m1 मान लेते हैं, गुना स्पर्शी रेखा का प्रवणता प्रवणता जिसको हम m2 मान लेते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है यह -1 के बराबर होता है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार देखें, कह रहा है कि वक्र दिया गया है कि 9 × y² बराबर x³ के उस बिंदु की भुज ज्ञात कीजिए जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है। तो अभिलंब का जो समीकरण होगा, जो अक्षों पे बराबर अंतःखंड काटती है, तो अभिलंब का समीकरण हम इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अक्षों पे बराबर अंतःखंड से हमारा मतलब है कि मान लीजिए यह x अक्ष को a,0 पे काटती है, तो y को भी ए मूल बिंदु से a दूरी पे ही काटेगी, अर्थात 0,a पे ही। तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा x/a जोड़ y/a बराबर 1। तो यहाँ से हम इसको सरल करके लिख सकते हैं x जोड़ y बराबर आ रहा है 1। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y बराबर आ जा रहा है -x जोड़ a, यानी इसको समीकरण मानने के बजाय हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी अभिलंब की प्रवणता जो होगी, अगर हम अभिलंब की प्रवणता को m1 मानते हैं, तो m1 यहाँ से -1 आएगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, तो कह रहा है कि यहाँ पे 9 × y² बराबर x³ है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने से आ जाएगा 9 × 2 अर्थात 18y गुना dy/dx, यह हो जाएगा 3 × x² 2 के बराबर। यहाँ से अगर हम dy/dx निकालें, तो dy/dx आ जाएगा 3 × x² 2 बट्टा 18y के। अब चूंकि हम जानते हैं कि dy/dx जो होता है स्पर्शी रेखा का प्रवणता होता है, स्पर्शी रेखा को अगर हम m2 मानते हैं, तो यहाँ से हमारे पास m2 का मान आ जाएगा, इसीलिए m2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये काटेंगे तो 3 को 18 से 6 बारी में आएगा, तो x⁻2/6y आ जाएगा। ये आ जाएगा x⁻2/6y। यह तो हमारे पास अभिलंब का प्रवणता हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिलंब मतलब स्पर्शी रेखा का प्रवणता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिलंब का प्रवणता गुना स्पर्शी रेखा की प्रवणता का गुणनफल जो होता है यह -1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा m1 गुना m2 का मान x⁻2/6y -1 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 जो है वह आ जाएगा -6y/x⁻2 के। तो ये हमारे पास आ गया अब यह अभिलंब की प्रवणता। अब चूंकि हमने यहाँ पर देखा है कि अभिलंब की प्रवणता m1 -1 है, तो इसको -1 के बराबर कर देंगे, तो आ जाएगा -1 बराबर -6y/x⁻2। यहाँ से सरल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6y बराबर x⁻2, अर्थात y का जो मान है वो आ जाएगा x⁻2/6 के। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, और हमारे पास जो वास्तविक वक्र का समीकरण था 9 × y² बराबर 9 × y² बराबर में था x⁻3। तो बराबर लिख लेते हैं x⁻3। अब हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 से देखें तो y का मान x⁻2/6 रखने पर तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 गुना, और y का मान x⁻2/6 रख देते हैं, की घात 2 बराबर x⁻3। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 9 गुना x⁻, यहाँ से आ जाएगा ये 4, और बटा में 6⁻2 अर्थात 36 बराबर x⁻3। अब देखिए इसको अगर हम सरल करें तो यहाँ से x⁻3 से ये घात हट जाएगा, 3 घात कम जाएगा, तो यहाँ से और सरल करेंगे तो 9 × 9 = 36 आ जाएगा, अर्थात x का मान यहाँ से 4 आ रहा है, और यही हमारे पास
उस वक्र के लिए भुज आ जाएगा। भुज पूछा गया था, अर्थात एक्स निर्देशांक पूछा गया था इस स्थिति के लिए कि वक्र 9 × y² बराबर x3 के उस बिंदु की भुज ज्ञात कीजिए जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतखंड काटता है। तो उस स्थिति में हमारे पास भुज जो है वह 4 आ रहा है। और यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।